मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गुंबद खज़रा वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में गुंबद खज़रा की ज़ियारत की ख्वाहिश अंगड़ाई ना लेती हो। अल्लाह के महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर कायम इस गुंबद खज़रा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या कुछ मौजूद है, इसके मुतालिक कई कहानियाँ मशहूर हैं। इंटरनेट पर कई जाली तस्वीर गर्दिश में रहती हैं। अनवाउ अक़साम की कब्रों को कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जाता है। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादिम रसूल हैं और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूर हैं। नाजरीन, हकीकत ये है कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं। हकीकत क्या है? रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है? क्या कोई कब्र मुबारक तक रसाई रखता है? इन सब सवालों के जवाबात कुछ अरसे कबल सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर खुद दिए हैं और अंदरूनी हॉल की तस्वीर भी शेयर की गई हैं, जिनसे सब खराफात और बनावटी बातों का कला कमा होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में क्या कुछ मौजूद है और हकीकत क्या है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पीपल लाइव पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई। इसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वहाँ मदफून हुए। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं। इस तरह कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो किसी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकत की नहीं हो सकती। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता 550 सदियों में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, इसके गिर्द एक 4 दीवारी है। सामीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस 4 दीवारी से मुत्तसिल एक और दीवार है जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखने का मकसद उसे खाना काबा की मुशाबत से बहुत बचाना था। इस 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान मौजूद ही नहीं। रोज़ा रसूल के अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही पहुँच पाते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर जानिब से लोग हुजरा नबवी में मदफून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 यारान खास हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सलाम भेजने के लिए हाजिर होते हैं। हुजरे नबी दर हकीकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। इस हुजरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ बख्शा के 11 हिजरी में इसी हुजरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमाई थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये बात जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि शेख आइज़ बिन उमर, जिन्होंने सऊदी बादशाह शाह फैसल के दौर में महकमा मालियात में फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं, उनका कहना है कि सऊदी बादशाह शाह फैसल ने हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद अशिया को गिनने और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की थी। इस कमेटी में सऊदी अरब के महकमा औकाफ, महकमा मालियात और ऑडिट ब्यूरो के मेम्बरान को शामिल किया गया। शेख आइज़ ने बताया कि वो इस कमेटी में महकमा मालियात का नुमाइंदा की हैसियत से शामिल थे और शाह फैसल के हमराह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए। शेख आइज़ बताते हैं कि हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने लोहे के मुकफ्फल संदूक देखे, जिनसे मुतालिक कतई तौर पर इल्म नहीं था कि इसके अंदर क्या होगा। संदूकों से मुतालिक रिवायत थी कि ये संदूक तुर्कों के ज़माने से ही यहाँ मौजूद हैं और मुकफ्फल हैं, लिहाजा उनके अंदर क्या है किसी को कुछ मालूम न था। शेख आइज़ ने बताया कि उन्होंने एक दिन मगरिब की नमाज के बाद हुजरे में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। हम जेवरात के माहिर एक शख्स के साथ हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए और मुकफ्फल संदूकों के ताले खोलकर अशिया का जायजा लेना शुरू किया। वो बताते हैं कि जिस संदूक का सबसे पहले मुआयना किया गया, इसमें सोना और जेवरात पाए गए, जबकि दूसरे संदूक से चांदी की जंजीरें बरामद हुईं। हमें हुजरे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक कुछ तबर्रुकात भी मिले। उन्होंने बताया कि कमेटी ने 15 रोज तक हुजरे में मौजूद अशिया का जायजा लिया। बाद में हुजरे से मिलने वाले जेवरात को
मदीना मुनव्वरा के म्यूजियम में रखने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि आसार आमा को वजारत तालीम की ज़ेर निगरानी महफूज बनाने की सिफारिश की गई, जबकि जवाहरात और सोने चांदी को हिफाजत के पेश नज़र वजारत मालियात के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया गया। नाज़रीन, वाज़े रहे कि हरमैन शरीफैन के उमूर के मुहक्किक मुहियुद्दीन अल हाशमी ने वाज़े किया कि जस्द मुबारक की तदफीन के मकाम के हवाले से सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन में इख्तलाफ राय था, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी मकाम पर तदफीन का फरमाया जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमाई गई थी। इसके लिए उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इरशाद सुना था कि हर नबी को उसी मकाम पर दफनाया गया जहां उसकी वफ़ात हुई। इसके बाद हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लहद मुबारक खोदी और जस्द मुबारक को हिजर नबवी में जुनूबी समत दफन किया गया। अल हाशमी के मुताबिक कब्र और दीवार के दरमियान एक बालिश का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की समत, पाँव मुबारक मशरिक की समत और चेहरा मुबारक क़िबला रुख है। सनत 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद उन्हें नबी करीम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम के मोढ़ों के करीब है। ये हुजरे मुबारक मिट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था और इसकी दीवार छोटी सी थी। बाद अज़ां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करा दिया। खलीफा दोम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इशार करते हुए इजाज़त दे दी। इससे कबल वो खुद वहाँ दफन होने का इरादा रखती थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजरे में अपने और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुजरे नबवी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जनूबी हिस्सा कबूर के लिए। सामईन, खलीफतुल वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में यह दीवार गिर गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवार का सकूत कब्रों पर हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव ज़ाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा शक्ल के काले पत्थरों से तामीर करवाया जो खाने काबा के पत्थरों से मुशाबहत रखते थे। हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरिकी दरवाज़ा है जो 600 बरस से ज़्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफ़ेद रंग का संगमरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। इसके बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तख्त है और उसके अक़ब में उनकी मेहराब मुबारक है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुँचाया गया जहाँ वो आज तक महफूज हैं। हुजरे के अंदर मगरिब की समत से बाएं जानिब रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएं तो सब्ज गिलाफ से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। सन 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गिलाफ को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के ज़माने से तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के अतराफ तामीर की गई जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाई थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है। किबले की समत उसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की समत 6.5 मीटर और शिमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर टोटल 14 मीटर बनती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 91 हिजरी से लेकर 5 शवाल 881 हिजरी तक हुज्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई शख्स दाखिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि शिमाली और मशरिकी दीवारों में शदीद दरारें पड़ गईं और दोनों दीवारें मुनहदिम हो गईं, जिसके नतीजे में हुज्र नबवी ज़ाहिर हो गया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नजर आ सकता है जो हुज्रा शरीफ की पंच दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अथर के दरमियान गो के चंद गज का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हायल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़श्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौके के। एक बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम और दूसरी मरतबा 881 हिजरी में मारूफ मौरिख अल्लामा अल-मसऊदी के बयान के मुताबिक वो खुद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मौजूद अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पीपल लाइव पर नए हैं
تو اسی وقت ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔